5G के लॉन्च होने के बाद में यहाँ पे जियो में इंटरनेट की स्पीड 5G वाली कितनी देखने को मिल रही है और यहाँ पे एयरटेल में 5G की इंटरनेट स्पीड कितनी देखने को मिल रही है, साइड बाय साइड आपको इसी वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि आपको देखने को मिलेंगे 5G में एयरटेल और जियो दोनों के ही बीच में। लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पे जियो ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है या फिर आप बोले बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंट गेम खेला है आपके साथ में। झूठ तो नहीं बोलूंगा लेकिन यस, इट हैज प्लेड अ वेरी इंटेलिजेंट गेम विद यू ऑल। तो वो इंटेलिजेंट गेम क्या है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। भाई अभी तक की भाई ये किसी ने यहाँ पे हाईलाइट किया ही नहीं है कि भाई जियो ने आप लोगों के साथ में क्या खेला खेल दिया है। देखिए गाइस, यहाँ पे जो मैंने कल भी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यहाँ पे इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी या फिर कहीं भी 5G टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, 5G स्टैंड अलोन और 5G नॉन स्टैंड अलोन। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एयरटेल है वो यहाँ पे नॉन स्टैंड अलोन वाली 5G टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है और जो जियो है वो 5G स्टैंड अलोन वाली टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है। जिनको नहीं पता इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ ताकि जो नए व्यूअर्स हैं हमारे उनको भी थोड़ा सा पता चल जाए। देखिए यहाँ पे जो स्टैंड अलोन वाली जो 5G टेक्नोलॉजी होती है ना उसके अंदर जो आपका फोन है वो भी यहाँ पे 5G का होता है और जियो यहाँ पे टावर में जो 5G के एंटीनाज होते हैं वो भी यहाँ पे ना लगा के देगा। लेकिन जो उनका बेस होता है ना, जहां से यहाँ पे टावर का जो एंटीना है वो यहाँ से डेटा को ट्रांसफर करता है आपके फोन में, वो जो बेस होता है वहां पे एक 5G क्लाउड कोर यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे तीनों ही टेक्नोलॉजी यहाँ पे 5G बेस्ड ही होती है। 3GPP वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाए हुए हैं उसी को ये यहाँ पे फॉलो करते हैं, इसी की वजह से इसको स्टैंड अलोन 5G टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अभी जो नॉन स्टैंड अलोन 5G टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर होता क्या है कि आपका फोन 5G का होता है, साथ ही साथ में जो एंटीना टावर के ऊपर लगाया जाता है एयरटेल के द्वारा जो बेसिकली लगाया जाएगा वो भी यहाँ पे 5G का होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका बेस स्टेशन होगा वहां पे 5G क्लाउड कोर ना लग करके वहां पे इवॉल्व पैकेट कोर लगेगा जो कि एक्चुअल में 4G टेक्नोलॉजी है। तो इससे बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे जब भी आप एयरटेल का 5G इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा आपको वहां पे वॉइस ओवर LTE ही लिख करके आएगा, मतलब कि वो 4G वाली टेक्नोलॉजी से ही आपकी बातचीत कराएगा। बस जो यहाँ पे डेटा यहाँ पे आपके फोन में आएगा वो एक्चुअल में 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से आएगा। और अगर आप जियो में देखेंगे तो जियो में वॉइस ओवर NR लिख करके आएगा, वहां पे जो वॉइस कॉलिंग जो है वो भी आपकी 5G टेक्नोलॉजी वाली से ही होगी। ठीक है, ये तो डिफरेंस आता है। साथ ही साथ में यहाँ पे लेटेंसी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। जो लोग यहाँ पे BGMI PUBG खेलते हैं उनको पता है कि यहाँ पे लेटेंसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गेमिंग में, वरना तो लैग और स्टटर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो स्टैंड अलोन वाली टेक्नोलॉजी है उसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक बहुत ही कम लेटेंसी, 5 ms से भी कम की। साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे जो स्टैंड अलोन की जो स्पीड होती है ना वो भाई मैक्सिमम 20 Gbps तक की जा सकती है। लेकिन जो यहाँ पे NSA वाली होती है ना उसकी स्पीड की लिमिट काफी कम होती है एज कंपेयर टू स्टैंड अलोन। तो फिर ऊपर से अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे यही चीज समझ में आ रही है कि जियो का जो 5G है ना वो यहाँ पे मोटा मोटी थोड़ा सा बेहतर होने वाला है एयरटेल से, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है।